जब ऐसा करके कलर जब पकड़ा था हम यहाँ तक आ गए थे। जब ऐसा पकड़ा था तब यहाँ पे आए तब इसको जब हम पकड़े उसकी माँ चुहा हमको पकड़ करके तेरे जगह पे दूसरी लड़की रहती तब खुदकुशी कर लेती, फांसी लगा के मर जाती। अब वो लड़की आम के मारे घर में गई, जाके फांसी लगा ली। हम लोग दरवाजा खोले तक से वो लड़की मर गई। के बाद वहाँ जाके क्या बोलता है, मैं भरपूर मारा लड़की को। हाँ, लड़की को भरपूर मारा, वहाँ जाके मजा ले रहा था। फिर उसका अब्बा भी आया। क्या नाम था उसका? राकिब नाम है। उसका बाद उसका अब्बा आया। उसका अब्बा भी यहाँ से गाली जो गंदी दिया, वहाँ तक गाली देते हुए। जो घर के लोग हैं, माँ बाप ने आरोप लगाया कि मरियम यहाँ पर आई, 2 घंटा 3 घंटा उसने इंतजार किया और आखिरकार शर्म में आकर उसने फांसी ले ली। इस पूरे खुदकुशी की है, जैसा उसने मारा और शर्म के मारे खुदकुशी की है, तब उसको भी कानून सजा होना चाहिए। ऐसा मालूम पड़ा है कि इन लोग के परिवार वाले चौकी में भी गए, चौकी से भी इनको आश्वासन मिला, लेकिन मौके वारदात पे पुलिस पहुंची नहीं। अगर पहुंच जाती तो बच्ची आज हमारे बीच में रहती। तो ये सब बातें अभी आज इन बच्ची के साथ हुआ है, आगे किसी और बच्ची के साथ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे दाम है। इस वक्त हम भिवंडी शहर के नूरी नगर इलाके में। मैं आपको बता दूं कि कल रात 11 बजे यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसमें एक 21 साल की मरियम अंसारी ने जो है फांसी ले ली। पूरा मामला ये है कि उनका आपस का विवाद था, घरेलू मामला था। मरियम की भाभी और मरियम की अम्मी का मामला था। इनका झगड़ा लगातार बीते 3 दिनों से चल रहा था, लेकिन इन्हीं के बाजू में रहने वाली मरियम की भाभी की जो खाला है, वो लोगों ने इनसे झगड़ा किया। मरियम की अम्मी को मारा, उसके अब्बू को मारा। इसके बाद मरियम को मारा और बहुत बुरी तरीके से मारा। इस मारपीट के जो घर के लोग हैं, माँ बाप ने आरोप लगाया कि मारपीट के बाद मरियम ने दूसरा कपड़ा, उसके कपड़े भी फट गए थे, उसने दूसरा कपड़ा पहनकर शांतिनगर पुलिस स्टेशन गई, पूरे मामले की एनसी करवाई और इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम आते हैं मौके पर और जांच करते हैं इस पूरे मामले की, लेकिन पुलिस नहीं आई। जिसके बाद मरियम यहाँ पर आई, 2 घंटा 3 घंटा उसने इंतज़ार किया और आखिरकार शर्म में आकर उसने फांसी ले ली। इस पूरे मामले में जो घर के लोग हैं, माँ बाप ने आरोप लगाया कि जो उनकी बहू है, मरियम की ननन, उसकी जो खाला है, उसका नाम अफसाना है, राकिब और उसके आदमी का नाम जहांगीर है। बेटे राकिब के साथ में ये तीनों लोगों ने उसको मारा था। अब इनकी मांग है कि पुलिस से इंसाफ मिलना चाहिए, इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और गुना दाखिल हो। इस पूरे मामले में देखना है कि आगे शांतिनगर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है और क्या एक्शन लेती है। आपकी बेटी ने फांसी ली है, क्या पूरा मामला था इसके बारे में? मेरी बेटी फांसी क्यों ली? मेरा और मेरी बहू का हो रहा था, मेरी बहू का मेरा हो रहा था झगड़ा। तो मेरी बहू जो है ना, मेरे को झोरा पकड़ के मारने लगी। उसकी खाला वहीं खड़ी थी। उसकी खाला को मैं बोली जरा आ करके इसको समझाओ, जरा इसका मुंह बंद करो। तो कि खाला क्या बोली कि मैं नहीं जाती, तुम लोग अपना समझो। बस हम लोग का दोनों हो रहा था। मेरी बहू मेरा झोटा पकड़ी मेरा बाल। मेरी बहू मेरी बेटी गई छुड़ाने के लिए। मेरी बेटी जैसे छुड़ाने गई वैसे हो कि खाला, उसके खालू, उसके दोनों लड़के आए मेरी बेटी को मारने लगे। मेरे आदमी को भी मारे, मेरी बेटी को मारे। घर में मेरी बेटी घुस गई, घर में घुस करके पूरा कपड़ा फाड़े उसको मारे। हम मारने के बाद में हम लोग जाके कंप्लेंट किए तो वो लोग फिर पुलिस आई, वो लोग को नहीं ले गई, पुलिस ना ले गई उठा के शायद। तो वो लोग घर पे आए तो मेरी बेटी को यहीं से बोलते जा रहे कि अरे जा, तेरे जगह पे दूसरी लड़की रहती तब खुदकुशी कर लेती, फांसी लगा के मर जाती। अब वो लड़की आम के मारे घर में गई, जाके फांसी लगा ली। हम लोग दरवाजा खोले तक से वो लड़की मर गई। जब हम लोग कंप्लेंट किए तो पुलिस नहीं आई, तब उसका छोकरा आया, आके बोल के गया कि हम लोग का कुछ नहीं हुआ, तेरे जगह। क्या नाम है वो छोकरे? उसका नाम राकिब नाम है। उसका छोटा वाला भाई भी नहीं था, सिर्फ वो जो उसका क्या नाम है जो मारा था, राकिब। बस वही मारा था, जो मारा उसे राकिब मारा था। और वो जो था ना उसका छोटा वाला क्या नाम है? उसका भाई नहीं था, छोटा वाला भी नहीं था। आया बाद में। सुनो, उसके अब्बू आए बाद में, पर वो मारे नहीं ना। 3-4 दिन से हो रहे आई बात समझ में। और मोहल्ले वाले छोड़ाते, साइड कर देते, इनको भी बोलते। पर कल इन लोग का झगड़ा बहुत पार हो गया। वो लड़का जो है बोली ना, उसकी अम्मा, इन लोग सब आए, इन लोग झगड़ा कर रहे थे। वो मरियम लाठी निकाली मारने के लिए, उसकी अम्मा को पल लगी नहीं
और वो लाठी पकड़ ली, इधर औरत लोग जो खड़े थे लाठी पकड़ लिए और वो वहीं खड़ा था, आया बोलता मेरी अम्मी को लाठी से मारे, और जो उसकी अम्मा को लगा भी नहीं था, मैं भी यही खड़ी थी। अब बस वो उसका झोटा पकड़ लिया, लड़की का बाल पकड़ लिया। अब वो जब पकड़ा भाई पब्लिक खड़ी थी तो छोड़ाएंगे ना, तो मैं मेरी बहन और एक औरत और उसको छोड़ाने के लिए गई, तो बाल छोड़ के वो कॉलर उसका मतलब आगे का पकड़ लिया लड़की का। अब वो लड़की का जब ये पकड़ा तो लड़की का पूरा यहाँ से यहाँ तक फट गया। अब वो शर्म के मारे करेगी क्या, फिर भी हम लोग उसको छोड़ा के उधर करे। उधर करने के बाद वहां जाके क्या बोलता है, मैं भरपूर मारा लड़की को, हाँ लड़की को भरपूर मारा, वहां जाके मजा ले रहा था। फिर उसका अब्बा भी आया, क्या नाम था उसका? मलिक नाम है क्या, राकिब नाम है। उसका बाद उसका अब्बा आया, उसका अब्बा भी यहाँ से गाली जो गंदी गंदी दिया वहां तक गाली देते हुए गया। चलो वो हुआ, उसके बाद ऊपर से तीन चार लोग को बुलाया, वो भी आके यहाँ पे गंदी गंदी इनको और इनकी लड़की को गंदी गंदी गाली दिए, उसको समझा के भेजे है। उसके बाद क्या नाम है उसकी अम्मा और जो उसका जो छोटा वाला भाई, लोग उसका छोटा वाला भाई तो था नहीं, झगड़े में बाद में आया है, समझे इतनी बात है। और उसका छोटा भाई नहीं मारा हो रहा है, जो मारा है वही एक ही लड़का मारा। पहले तो फिर लड़की जाके कंप्लेन करी, लड़की जाके करी कंप्लेन, वो कपड़ा भी अपना लेके गई फटा हुआ, कपड़ा चेंज करके वहां जाके बोली भी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अगर तुम लोग आके कुछ करोगे नहीं तो मैं अपना कुछ कर लूंगी। यहाँ चौकी में वो लड़की बोल के आई, फिर भी पुलिस नहीं आई। 2 घंटा वो लड़की इंतजार करी यहाँ बैठ के, फिर भी पुलिस नहीं आई और वो जाके फांसी ले ली, शर्म के मारे। हाँ शर्म के मारे। अच्छा, ये पूरे मामले में कौन कौन मतलब लड़की को मारा था? लड़की की खाला, लड़की जो इनकी जो भाभी है उनकी खाला थी, और उनका एक लड़का था, ये 2 थे, और इनकी जो भाभी वो थी, और बाकी जो करे सब गाली गलौज करे, हाँ सब गाली गलौज करे। उसके बाद अभी ये लोग कंप्लेन करे, हाँ इन लोग करे है। उसके बाद रात में पुलिस आई है, उन लोग को लेके गई है, पता नहीं अब कहाँ लेके गई कहाँ रखी अपने को नहीं पता। उसके बाद रात में भी आई है, घर की पूरा रिपोर्ट करके लेके गई है पुलिस। पेपर ऊपर दिए पुलिस? अब पता नहीं पेपर दिए कि नहीं दिए, मैं नहीं जानती। आप लोग क्या इंसाफ चाहती है? भाई इंसाफ दिलाओ, जैसे लड़की तो शर्म के मारे गई ना, तो फिर वो लड़का को तो सजा होना चाहिए ना। आज वो इसके साथ करे, कल और किसी के साथ करेगा वो, और कमजोर इंसान के साथ वो ऐसा करेगा, तो ये गलत है। लड़की के ऊपर हाथ उठाना ही नहीं चाहिए था उसको, और मैं उसको बोली भी कि तू गलत करे, लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था तेरे को, फिर भी वो बात नहीं सुना। घर पे मारा। कौन है लड़की के? मैं भाई हूँ उसका। आपकी वाइफ से झगड़ा हुआ? हाँ, आपकी वाइफ? मेरी वाइफ को लेके 2-3 दिन से झगड़ा चलता था। तो फिलहाल ये मेरी माँ को गाली देती थी, मेरी माँ उसको गाली देती थी, और ये घर का झगड़ा था, सास बहू का झगड़ा था। हाँ कम ज़्यादा होते रहता था। तो ये जो है तो मतलब मेरी माँ को भी गाली दे, मेरी बहन को भी गाली दे। बाकी ये घर का मसला था, ये हम लोग घर में समझते थे। बाकी उसकी खाला का काम था ना आगे समझाना क्या हुआ क्या नहीं। तो उनका लड़का आके घर में घुस के कपड़ा उपड़ा फाड़ दे रहा, फाइट मार रहा औरत जात को। आप थे अभी? नहीं, मैं काम पे था, मैं 6:30 बजे काम पे से आया। तो आगे देख रहा हूँ तो ऐसा कोई मोहल्ले वाले करके बताया तो मालूम पड़ा मेरे को कि उसका भाई आके घर के अंदर घुस के मारा। मेरा कहने का मतलब ये कि उसके घर से और भी लोग हैं ना, तो मर्द जात हो गए, औरत जात के ऊपर हाथ उठाएगा तो औरत क्या करेगी? शर्म के मारे भी बेचारी उसने ऐसा काम कर ली। क्या इंसाफ यही चाहते हैं कि जो उसको मारा है, जो उसको गाली दिया है, उन लोग को सजा होना चाहिए। अच्छा, क्या हुआ था? घरेलू झगड़ा है भाई। अब सो रहे थे, हम काम पर जाए, हम सो रहे थे नीचे, बाद में हम आए तो देखे तो वो लड़की का जब ऐसा करके कॉलर जब पकड़ा था तो हम यहाँ तक आ गए थे। जब ऐसा पकड़ा था तब यहाँ पे आए तो इसको जब हम पकड़े, उसकी माई चुहा हमको पकड़ करके इसको जो आपको भी मारे जी। बाकी जितने सब आया कोई भी नहीं कहा, जितने सब आए औरत लोग जितने सब जो मेरे घर के गाली बक रहा था। हम लोग खाली दीदी जाने गए थे, मैं थे, मेरी लड़की थी, बाकी हमारे दोनों लड़के नहीं थे। जो कि उसके खाला खालू थे उसके, तो ये लोग का काम था। जो उसका लड़की था, लड़की समान था,
तो उसको समझाता कि हाँ बेटा घर में झगड़ा मत करो, घर का झगड़ा घर में समझो, लेकिन उसको वापस आकर के मारा मारी नहीं करना चाहिए था। और हम क्या बोले। उसकी माँ गांव में उसकी माँ कुछ ऑप्शन लेती नहीं है। उसकी माँ सिर्फ टाइम पे टाइम कुछ भी रहा तो बोलती कि भाई समझो, ऐसा करो वैसा करो। और बात बहुत सी हुई थी, बाकी उन लोग अपनी जुबान पे कायम नहीं रहते। मतलब कुल मिला के मामला ये कि वो घरेलू मसला था, उसमें उसके थाना वगैरह ने इंटरफेयर करके झगड़ा करके वो करे। हाँ, उनके लड़के लोगों ने। दलाल भाई क्या मामला हुआ था, क्या जानकारी? भाई मामला कैसा, दो परिवारों का झगड़ा है इनके घर का। मुझे कॉल आया है कुछ एरिया वालों का। तो अभी इनकी बच्ची जो फांसी लगाई है, एरिया वालों ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया है। 2-3 दिन से झगड़ा हो रहा था, उनको छुड़ा रहे थे, झगड़े को छोटा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसा मालूम पड़ा है कि इन लोग के परिवार वाले चौकी में भी गए, चौकी से भी इनको आश्वासन मिला, लेकिन मौके वारदात पे पुलिस पहुंची नहीं। अगर पहुंच जाते तो बच्ची आज हमारे बीच में रहती। तो ये सब बातों को लेकर यहाँ के लोगों ने कॉल किया, हम लोग यहाँ पर आए, पूरा मामला देख रहे हैं। बच्ची फांसी लगा चुकी है, मर चुकी है, वो इंदिरा भी गई, पोस्टमार्टम भी हुआ। अभी भी मैं कॉल लगाया शांतिनगर चौकी में तो मालूम पड़ा उसकी अम्मी शांतिनगर चौकी पे FIR हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पे टाइम देना चाहिए था। लोकल पुलिस वाले को, गायत्री नगर वाले को, डिपार्टमेंट को भेजना चाहिए था कि मौके पे जाइए, वहाँ पे क्या झगड़ा चल रहा है। तो आज वो बच्ची हमारे बीच में रहती। तो अभी इनके परिवार की जो मांग है कि बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आज इन बच्ची के साथ हुआ है, आगे किसी और बच्ची के साथ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस से इनकी यही डिमांड है। चौकी गए थे आप, क्या ऐसी बोली? चौकी में बोले हैं कि आप जाओ मट्टी दो, मट्टी देने के बाद में आओ, फिर मैं कंप्लेंट लिखता हूँ। अच्छा, अभी क्या पेपर ऊपर दिया आपको कुछ? पेपर अभी कुछ भी नहीं दिए, कंप्लेंट अभी नहीं लिए हैं। अच्छा। बड़े साहब से बात करी हूँ, बोले साहब आपने मट्टी दे करके आओ, फिर जितने रहेंगे सबको मैं कंप्लेंट करके फिर मैं उठाऊंगा।